नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। मैंने आपको बताया था कि बेटा मैं वो चीज़ें आपको सिखाने जा रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही डिफरेंट है। जिसको सीख के मैंने सिलेक्शन लिया, मैं जो ऑलरेडी 3 बार सिलेक्ट हूं, वो चीज़ें, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूं कि बेटा आप पूरी दुनिया, पूरी भीड़ से कैसे अलग दिखोगे। बेटा अब इस बात पे सिलेक्शन बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आपको सारी चीजें आती हैं। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपको सारी चीजें तो आती हैं लेकिन सबसे जल्दी आती हैं। दोनों चीजें हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको छोटे छोटे वीडियो से मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको बिल्कुल एक डिफरेंट अप्रोच पे ले चलूंगा जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें आप एक बार सर्च करके देखिएगा, लेकिन आपको वो चीजें मैं यहां से डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप वो सीख पाए, आप पूरी भीड़ से अलग समझ पाए, आपका सिलेक्शन जल्दी हो पाए। मैं ये चाहता हूं कि बेटा आपको जो टाइम लग रहा है वो टाइम ना लगे, अब आप जल्दी सिलेक्ट हो पाओ। मेरा ये टारगेट है, मेरा ये आपका उद्देश्य है आपसे कि अगर आपके पेपर में 50 क्वेश्चन आता है तो मैं आपको इस लेवल का बना दूंगा कि 10 क्वेश्चन तो आप 10 सेकंड में करोगे, बिना पेन के करोगे। आप कहेंगे सर कैसे करेंगे हम? आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो सीपीयू एसआई 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के आए हुए, यानी जो अभी लेटेस्ट सीपीयू एसआई का पेपर हुआ था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बेटा क्या हम बिना पेन पेपर के, देखिए ना पेन होगा ना पेपर होगा, अब हमारा एग्जाम ऑनलाइन है, क्या हम बिना पेन पेपर के क्या हम स्क्रीन पे जवाब दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। वो आपको दिलाने वाला होना चाहिए, आपको बताने वाला होना चाहिए, आपको रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। वो गाइड का काम मैं करूंगा, आप खुद ये देखेंगे, इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, आप ये सारी चीजें कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस लिए, आपको ये वीडियोस कंटिन्यू मिलती रहेगी, आप वहां से सीख सकते हैं और अपने कंपटीटर से बिल्कुल अलग निकल सकते हैं। बिल्कुल एक अलग विजन दूंगा मैं मैथ में, आपको एक अलग लेवल पे ले जाके खड़ा कर दूंगा कि आप वहां से चीजों को देखेंगे। लेकिन हाँ, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको लगता है कि मुझे फायदा पहुंचा है, यानी कि आपको इससे फायदा पहुंचा, आपको अच्छा लगा, तो आप इसको दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब यहां मैं रिसर्च खुद कर रहा हूं, मैथमेटिक्स पर रिसर्च कर रहा हूं कि कैसे हमारा स्टूडेंट अलग स्टूडेंट से डिफरेंट होगा, भीड़ से अलग दिखेगा। मैं उस पर काम करना चाहता हूं, तो इसमें आपका भी सपोर्ट हमें चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आज का सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर हम पहला लेते हैं। ठीक है, देखिए ये बेटा एक सवाल पूछा गया है। ये सवाल आपका, पहले मैं ये बता दूं कि मैं कोई भी जो क्वेश्चन लूंगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ना ये क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है, ना ही मैंने ऑप्शन क्रिएट किया है। आप किसी पे विश्वास नहीं करोगे, चाहे वो कोई हो, आप अपने पे विश्वास करोगे। क्या सर वो जो चीजें हमें पढ़ा रहे हैं, क्या वो चीजें सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं? क्या सर ने जो पेपर में बताया वास्तव में आया है कि नहीं आया? देखो बेटा, अपने पे विश्वास करो। जब तुम अपने पे विश्वास करना सीख लोगे तब तुम चीजों को बहुत जल्दी सिलेक्ट हो पाओगे, एक बिल्कुल अलग दिखोगे आप भीड़ से। यह सवाल आपका बच्चा सीपीयू एसआई 9 दिसंबर 2019 के शिफ्ट, मैं सब कुछ मेंशन कर दिया हूं, पहली शिफ्ट यानी शिफ्ट नंबर पहला सवाल पूछा गया, ताकि आप पेपर उठाइए, देखिए। ना तो मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया, ना ही मैंने ऑप्शन किया, लेकिन मैंने एक रिसर्च किया। मैंने एक रिसर्च किया कि जब भी मेंसुरेशन का सवाल आएगा, आपको पता है कि एडवांस के पोर्शन में मेंसुरेशन का जो पार्ट है वो बहुत कैलकुलेटिव है, लेकिन इस कैलकुलेटिव पार्ट को मैं बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए बेटा देखो, अब यहां से समझो बात को, मैं बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करना सिखाऊंगा। पूछा गया है अ व्हील हैज डायमीटर 84 सेंटीमीटर, यानी उसका व्यास 84 सेंटीमीटर है। दिया है हाउ फॉर डज द व्हील गो इन मीटर 16 रिवॉल्यूशंस, यानी 16 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा, आपको मीटर में बताना है। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं। एक पहिए का व्यास दिया 84 सेंटीमीटर, बात क्लियर है? ठीक है। दिया बेटा 16 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा, बात को समझिए। और दिया पाई की वैल्यू आपको क्या लेना, 22/7। अगर पाई की वैल्यू नहीं भी दिया रहता तो भी हम क्या लेते हैं, 22/7। ये चीजें क्लियर हो पा रहा है आपको? देखिए बेटा, आपको अगर आप पेपर में करने जाएंगे, ये देखिए एक डिफरेंट अप्रोच में आपको सिखा रहा हूं, उस चीजों का आपको सीखना है। और हमें कमेंट सेक्शन में आपसे जरूर बताइएगा क्या ये चीजें आज तक आप जानते हैं या नया सीखा। अगर आपने नया सीखा हुआ तो लिखिएगा हमने न्यू सीखा सर। ठीक है, चलिए बेटा देखिए, एक पहिया है, मान लीजिए ये पहिया है,
अब ये पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, तो एक चक्कर में जानते हैं कितनी दूरी चलेगा, एक चक्कर में दूरी चलेगा जितना इसका ये परिधि होगा, यानी जिसका ये सरकमफ्रेंस होगा, क्या होगा, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा, जितना इसकी परिधि होगी उतनी ही तो दूरी चलेगा। अरे बोलिए हाँ या ना, जितना इसकी परिधि होगी उतना ही दूरी चलेगा। ये बात है क्लियर। तो इसकी परिधि का फार्मूला क्या होता, तो आप कहेंगे सर इसका परिधि होता 2 पाई आर। अरे परिधि क्या होता, 2 पाई आर। यानी अगर कोई पूछे एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगी तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर। बात क्लियर। देखिए चीजों को ध्यान से समझिए। तो बेटा एक चक्कर में चलेगा 2, पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22 और आर की वैल्यू, अगर आपका ये दिया डायामीटर यानी व्यास 84 है तो रेडियस व्यास का आधा होता है, यानी 84 को आप 2 से भाग दे दोगे, 84 को आप 2 से भाग दे दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 42, यानी उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 42। तो कोई पूछेगा एक चक्कर में कितना चलेगा, तो 2 पाई आर। लेकिन ये तो एक चक्कर में चल रहा है, पूछा कितना गया है 16 चक्कर में। कितने चक्कर में, 16 चक्कर में। तो 16 से आप कर दीजिए गुणा, 7 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, 22 दूना 44 और 16 छक्के 96। इसका आप गुणा करिए, इसका जब आप गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, यानी यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा 4। तो यूनिट डिजिट 4 किसमें है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ये मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, यहां मैंने आपको यूनिट डिजिट सिखाया कि बेटा यहां कुछ भी आएगा लेकिन उसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, बोलिए वो 4 होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। लेकिन मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं जो ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप पेपर में तुरंत कर पाएंगे, अपने सारे कंपटीटर से जल्दी कर पाओगे। देखो जब भी मेंसुरेशन का सवाल आएगा तो मेंसुरेशन में हमेशा क्या यूज होता है, पाई। मेंसुरेशन में क्या यूज होता है, पाई। और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। 22 में आपको पता है कि 11 भी शामिल है। अरे 22 में 11 भी शामिल है क्योंकि 11 22 का ही एक फैक्टर है। इसका मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो जो भी नंबर आएगा वो 11 का एक मल्टीपल आएगा, 11 का गुणा जाएगा। तो देखिए क्या 11 से कटेगा, ध्यान दीजिए, क्या ये नंबर 11 से कटेगा, तो ये देखिए ये नंबर आपका 11 से, ये नंबर आपका 11 से कट रहा है, हाँ ये नंबर आपका 11 से कट रहा है, ये आपका कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ये 11 से कट रहा है तो 8 7 15 4 2 6, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन ये होगा या तो आपका ऑप्शन ये होगा। कहने का मतलब या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। बात समझ रहे हैं। लेकिन फिर हमने आपको सिखाया यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट के आधार पर ये आपका सही हो जाएगा। मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आप पेपर को जल्दी करना चाहते हैं, यानी आपके सबमिशन में मान लीजिए सबमिट होने में 10 सेकंड का समय है, समय नहीं है, तो कम से कम आप ये 11 का मल्टीपल नहीं है, सी और बी नहीं है, तो कम से कम आप इसको और इसको तो बिल्कुल मार्क नहीं करेंगे। चीजें क्लियर हो पाई कि नहीं। आपके पास 2 ऑप्शन है, हो सकता है कि एक ऑप्शन और अगर ऐसे कट जाता तो हम डायरेक्ट आंसर को मार्क कर देते। ठीक है, एक और सवाल पूछा गया पेपर में, उसको भी लेते। चलिए देखिए बेटा, ये सवाल बताओ, ये सवाल बताओ, दिया हुआ है कि 60 डिस्क जिनमें से प्रत्येक का व्यास 21 सेंटीमीटर है, यानी डिस्क समझ रहे हो ना, डिस्क क्या होता है, 60 डिस्क है जिसमें प्रत्येक का व्यास 21 है। ये प्रत्येक का व्यास कितना दिया 21 और उनकी मोटाई कितनी है 1/3 सेंटीमीटर। जो उसकी डिस्क की थिकनेस है वो कितनी है 1/3 सेंटीमीटर। एक के ऊपर एक को रखा जाता है, यानी सबको क्या किया जाता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके रखा जाता है। कितने डिस्कों को, 60 डिस्कों को। आगे क्या दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबवृत्तीय बेलन बन जाता है। जिससे क्या बन जाता है, एक वो बेलन का रूप ले लेता है, यानी आप मान लीजिए डिस्क के ऊपर डिस्क रखेंगे, फिर डिस्क के ऊपर डिस्क रखेंगे, ऐसे रखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेलन बन जाएगा। तो पूछा गया तो इसका आयतन बताइए। तो आपको पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बच्चा, पाई आर स्क्वायर एच। अरे बोलिए बेलन का आयतन क्या होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है आयतन, यही तो पूछा गया, आयतन क्या होगा, यानी पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू पूछी गई है। बेटा मैंने आपको सिखाया कि जब पाई होगा तो आपको सवाल सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप डायरेक्ट 11 का मल्टीपल देखो। ये देखो 11 से कट रहा है, 5 4 9 नहीं कट रहा है, ये आंसर नहीं होगा। ये देखो 7 2 9 नहीं कट रहा है, ये देखो कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, आपका डायरेक्ट आंसर।
ये ना तो मैंने क्वेश्चन बनाया है और ना ही मैंने ऑप्शन बनाया है। आप इस चीजों को जाके चेक करिए, क्या ये सवाल आपका 9 दिसंबर 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो दोनों ही क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। आप इस चीजों को चेक करिए कि क्या सर ने जो बताया है वो मैं भी कर पा रहा हूं। आप सारे के सारे सवाल कर लोगे, सिर्फ आप 11 का मल्टीपल देखो, 11 का गुणज देखो। 11 की डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए, 11 की डिविजिबिलिटी आपको आती होगी, हमें उम्मीद है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई बच्चा इसको नहीं जानता है, वो बेसिक से करेगा तो कैसे करेगा, देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं। बेटा 60 डिस्क है और हर एक की मोटाई कितनी है, 1/3 सेंटीमीटर, यानी एक की मोटाई 1/3, 1/3, 1/3 और 60 रखोगे तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, बोलो। 60 से एक की मोटाई 1/3 है, एक की मोटाई कितनी, 1/3, तो यहां से क्या निकल जाएगा, हाइट आपकी क्या निकल जाएगी, 20। बोलिए 60 डिस्क है और हर एक की मोटाई 1/3 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी निकल जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर, हाइट कितनी निकल गई, 20 सेंटीमीटर। कोई बात, कोई दिक्कत है? तो आपने क्या निकाल लिया यहां से, देखिए मैं ये ले लेता हूं, देखिए मैं दूसरा एक पेज ले लेता हूं। ये देखिए हाइट आपकी कितनी निकल गई, हाइट आपने कितना निकाल लिया, 60 डिस्क है और हर एक डिस्क के वो कितना है, 1/3, तो आप कहेंगे सर इसकी जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। बात क्लियर? अच्छा, इसमें वो कितना दिया था, इसमें रेडियस कितना दिया, देखिए ध्यान दीजिए, व्यास इसका 21 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है, व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना बताइए, व्यास इसका 21 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। रेडियस कितनी होगी, रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इसकी हो जाएगी आधी, इसका मतलब रेडियस 21/2 हो जाएगा। बोलिए, हमें इसका आयतन निकालना है, क्या निकालना, आयतन। तो बेटा बेलन का आयतन क्या होता है बताइए, बेलन का आयतन होता है पाई, तो पाई की वैल्यू आप रखो 22/7। आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब 21/2, 21/2 यानी 2 बार। एच की वैल्यू आपने निकाला 20, तो 2 दूना 4, 4 से कट जाएगा ये 5 बार में, और 7 से काट दोगे 3 बार में। तो यहां से आप कैलकुलेट करो, 22 3 66, ये कितना हो जाएगा, 22 3 66, और गुणे कितना हो जाएगा, 21 5 105, कितना हो जाएगा, 105। इसको गुणा करोगे तो 100 होता तो 6600, ये 6930, क्या हो जाएगा, 6930। देखिए आपको गुणा भाग कैसे करना, बात को समझिएगा। ये बेटा 100 रहता तो 6600, ये 60 5 300 यानी कि 300 और 6 5 30, तो 6600 और 330 6930 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर। बात क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। लेकिन पूछा गया मीटर में, आपको पता है कि ये तो पाई की वैल्यू है, हमने 3 बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर का यूज किया, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो इसको भाग देना पड़ेगा किससे, इसको भाग देना पड़ेगा आपको 21, सॉरी देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इधर देख लीजिए आप लोग, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसको बेटा भाग किससे दोगे, इसको आप भाग दोगे 100 गुणे 100 गुणे 100 से, 100 गुणे 100 गुणे 100 से, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, इसको भी मीटर बदलना है, इसको भी मीटर में बदलना है, और इसको भी मीटर में बदलना है। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 6.93, 2 और खत्म हो जाएगा, इंटू 10⁻³ आपका आंसर ये आ रहा है। बात क्लियर है, आपका आंसर ये आ रहा है। लेकिन आप बात को समझिए कि अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो 9 का मल्टीपल, सॉरी 11 का मल्टीपल यही एक नंबर है, कितना है, 11 का मल्टीपल यही एक नंबर आपको मिलेगा, कि यही एक नंबर आपका 11 का मल्टीपल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आप अपने कंपटीटर से यहां से आगे निकल सकते हैं बिना सॉल्व किए। आप जैसे मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिखेगा, आप डायरेक्ट 11 का मल्टीपल यानी कि 11 का गुणज ढूंढ सकते हैं। ये सारे सवाल आपके सीपीयूएसआई, एसएससी सीजीएल, यूपीएसआई, एनटीपीसी, सारे एग्जाम लेखपाल में चाहे कहीं भी मेंसुरेशन आए, 11 का मल्टीपल ढूंढ के मार दो। मेरे कहने का मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन बेटा अगर एक पेपर में मैं 5 क्वेश्चन भी जल्दी कर दे रहा हूं, वही तो हमारी जीत है। वहां से हम अपने कंपटीटर से आगे निकल जाएंगे। ठीक है,
चलिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो नाइस टू मीट यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।